वृषभ राशि वाले दोस्तों, 2026 की शुरुआत एक गुप्त खजाने के साथ होने वाली है। आपकी राशि के अष्टम भाव में ग्रहों का महासम्मेलन हो रहा है। यह हफ्ता आपको वो दिला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक धन लाभ, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब कुछ बिखर भी सकता है। क्या है वह गलती, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम विश्लेषण करेंगे वृषभ राशि के उस सप्ताह की जो 2025 को अलविदा कहेगा और 2026 का स्वागत करेगा। यह हफ्ता आपके लिए छुपे हुए रहस्यों और बड़े बदलावों का है। सितारों की यह चाल आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगी, आई विस्तार से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वृषभ राशि के धैर्यवान स्वभाव के लिए एक मंत्र याद रखें। हीरा कोयले की खान में ही मिलता है और सफलता संघर्ष की खान में। इस हफ्ते आपको थोड़ी मानसिक उथल पुथल महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा इसी मंथन से आपके लिए सफलता का अमृत भी निकलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं ग्रहों का गणित। वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना यह है कि चार प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे। ज्योतिष में अष्टम भाव ससुराल, अचानक लाभ, हानि, दुर्घटना और गुप्त विद्या का होता है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके जीवन में जो भी होगा अचानक होगा, प्लान करके कुछ नहीं होगा। शनिदेव आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि मेहनत का फल रुक रुक कर ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। राहु महाराज आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं, जो आपको वर्क प्लेस पर थोड़ी राजनीति का शिकार बना सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ग्रह चंद्रमा, जो इस हफ्ते आपके 12वें, प्रथम और दूसरे भाव से गुजरेंगे। तो चलिए दिन प्रतिदिन का हाल जानते हैं। 29 दिसंबर की सुबह चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह 12वां भाव है, खर्च और व्यय का घर। चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र पर रहेंगे। इसका प्रभाव यह है कि साल के आखिरी 2 दिन आपको थोड़ा तनाव दे सकते हैं। मन में अजीब सी बेचैनी रहेगी, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप नए साल की पार्टी या शॉपिंग में बजट से ज़्यादा खर्च कर दें। 30 तारीख भरनी नक्षत्र, इस दिन आपको अपनी आंखों और पैरों का ध्यान रखना है, कोई पुरानी चोट उभर सकती है। सलाह है कि 29 और 30 तारीख को कोई भी बड़ा फैसला ना लें, शांत बने रहें और मेडिटेशन करें। हाँ, अगर कोई विदेश से जुड़ा काम है तो वह इन 2 दिनों में बन सकता है। अब बारी है गेम चेंजर पलों की। 31 दिसंबर की सुबह के 9:22 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी अपनी राशि में। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। जरा सोचिए, 2026 की पहली सुबह आप एक उच्च के चंद्रमा और फिर गज केसरी योग के प्रभाव में आ जाएंगे। 31 दिसंबर की शाम कृतिका नक्षत्र, आपका आत्मविश्वास वापिस लौटेगा। पिछले 2 दिनों की सारी थकान गायब हो जाएगी। आप पार्टी की जान बनेंगे, लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे। चंद्रमा के पिछले गोचर में महसूस हो रही चिंता परेशानी दूर हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों के लिए भी उत्तम रहेगी। 1 जनवरी 2026 को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर रहेंगे। रोहिणी चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। यह दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इजहार करना चाहते हैं तो 1 जनवरी का दिन बेस्ट है। सावधानी क्या बरतनी है? बस अष्टम भाव में बैठे ग्रहों के कारणवश गाड़ी थोड़ी धीमी चलाएं, जोश में होश ना खोएं। नव वर्ष के सेलिब्रेशन का खुमार उतरते ही पहले धन की बात होगी, फिर आपके पराक्रम की। 2 और 3 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव पर आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ गज केसरी योग बन रहा है।
2 और 3 तारीख को धन वर्षा के प्रबल योग है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वह वापस मिल सकता है। वाणी में मिठास रहेगी और कुटुंब का सुख मिलेगा। अब ध्यान दीजिए 4 जनवरी संडे को होने वाला बड़ा बदलाव। 4 जनवरी की सुबह के 9:42 पर चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के लिए यह तीसरा भाव है, यानी पराक्रम और साहस का भाव। इसलिए जैसे ही घड़ी में 9:42 बजेंगे आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से अगर कोई सुस्ती थी तो वह हवा हवाई हो जाएगी। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके मनोबल को साथ में आसमान पर ले जाएगा। आप जिस भी काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे या किसी से कोई महत्वपूर्ण बात करनी थी तो रविवार का दिन इसके लिए सर्वोत्तम है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला लोगों को प्रभावित करेगी। संडे की छुट्टी होने के बावजूद भी आप आराम नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए काम करना पसंद करेंगे और यही जोश आपको 2026 में आगे ले जाएगा। अब जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की तो यह हफ्ता पैसों के मामले में रोलर कोस्टर जैसा है। शुरुआत के 2 दिन 29 और 30 जेब खाली करवाएंगे, लेकिन 2, 3 और 4 जनवरी को पैसा वापस भी आएगा। अष्टम भाव के ग्रह इशारा कर रहे हैं कि ससुराल पक्ष से या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के मेच्योर होने से अचानक धन लाभ मिल सकता है। लॉटरी या सट्टे से दूर रहें, राहु फंसा सकते हैं। बात करें शिक्षा की तो वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय गहन अध्ययन, डीप स्टडी का है। अष्टम भाव रिसर्च का है। जो विद्यार्थी पीएचडी, विज्ञान, ज्योतिष या कोडिंग कर रहे हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आप किसी मुश्किल टास्क की जड़ तक पहुंच पाएंगे। साधारण पढ़ाई करने वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि ध्यान भटकने की संभावना है। 1 जनवरी के बाद पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। बात करें करियर और व्यवसाय की तो करियर में 10वें भाव का राहु आपको बहुत महत्वाकांक्षी बना रहा है। आप शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहेंगे जो खतरनाक हो सकता है। ऑफिस में किसी की बुराई ना करें। व्यापारी दोस्तों के लिए 2 और 3 जनवरी सबसे शुभ है। बड़ी पेमेंट आ सकती है। अब बात करते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। वृषभ राशि वाले दोस्तों, आप प्यार के मामले में बहुत भावुक और वफादार होते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपके प्रेम के घर में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र जो प्यार के देवता हैं और मंगल जो जोश और गुस्से के देवता हैं, साथ में प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध भी इकट्ठे होकर सब आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे। ज्योतिष में इसे अत्यधिक कामुकता और गुप्त संबंधों का योग माना जाता है। लव लाइफ की बात करें तो जो दोस्त रिलेशन में है उनके लिए यह हफ्ता आर या पार वाला है। शुक्र और मंगल का मिलन आपके रिश्तों में गजब का रोमांस और आकर्षण पैदा करेगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जब चंद्रमा आपकी ही राशि पर संचार करेंगे तब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही यादगार और रोमांटिक पल बिताएंगे, लेकिन अष्टम भाव शक का भी है, इसलिए मंगल के कारण वह छोटी सी बात पर ईगो क्लेश हो सकता है। अगर आपने अपने पार्टनर से कोई बात छुपाई है तो इस हफ्ते वो राज खोल सकता है, इसलिए पारदर्शिता रखें। अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण बनाने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो विवाहित जोड़ों के लिए स्थिति थोड़ी नाजुक है। अष्टम घर ससुराल पक्ष का होता है। इस हफ्ते ससुराल पक्ष की तरफ से कोई तनाव या हस्तक्षेप आपके दाम्पत्य जीवन में खटास ला सकता है। सूर्य देव भी वही संचार कर रहे हैं जो अभिमान को बढ़ाते हैं। सलाह यह है कि 29 और 30 तारीख को अपने जीवन साथी से बहस बिल्कुल ना करें, लेकिन 1 जनवरी के बाद जब चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे तब सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें अचानक कोई प्रपोज कर सकता है या कोई पुराना प्यार वापिस आ सकता है, लेकिन अष्टम भाव के प्रभाव के कारणवश जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में ना कूदे। पहले सामने वाले को अच्छी तरह से परख लें। अब बात करें स्वास्थ्य की तो सेहत इस हफ्ते सबसे नाजुक पहलू है। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना पेट दर्द, पाइल्स या गुप्त रोग की समस्या दे सकता है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाने से बचें। 1 जनवरी से स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
गाड़ी धीमी गति में चलाएं, जोश में होश ना खोएं। अब जानते हैं 2026 को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का महा उपाय। चूंकि अष्टम भाव संकट का भाव बहुत सक्रिय है, तो हमें हनुमान जी और माँ दुर्गा की शरण लेनी होगी। उपाय के रूप में 31 दिसंबर या 1 जनवरी को किसी गरीब या जरूरतमंद को गर्म कपड़ों या कंबल का दान करें। शनि और राहु दोनों शांत रहेंगे। रोजाना सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा के मंत्र का जाप करें। यह आपको अष्टम भाव के अचानक आने वाले संकटों से बचाएगा। दोस्तों, यह था वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, बस आप अपनी वृषभ राशि वाली जिद को सकारात्मक मेहनत में बदल दीजिए। जीत आपकी पक्की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। शुभ नव वर्ष।